जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम आज की सेशन में करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया है, जो आगे आने वाले सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी एग्ज़ाम पढ़ने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट रखेगा। तो हम जो है आज की क्लास में हम सिर्फ ओनली फॉर करंट अफेयर्स चलेंगे, जो लगभग जुलाई तक का कवर करेगा। ठीक है, तो आज नहीं जुलाई तक, बशर्ते मतलब कि थोड़ा थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है जनवरी से जुलाई तक, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम प्रत्येक वीडियो के साथ, प्रत्येक सेशन के साथ हमें आपके साथ बने रहेंगे। और आशा करते हैं कि हमारे चैनल पर जो जितना भी वीडियो है आप सबको अच्छा लगता होगा। यदि अच्छा लगता है तो अपने भाई दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का 2024 का है। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस इंडिगो बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बन गई 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारतीय पहली एयरलाइन जो है इंडिगो है। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन एक्सचेंजर है ना, बेंगलुरु में जेन AI स्टूडियो खोला गया है। जेन जो है AI स्टूडियो इंटेलिजेंस खोला गया है। चलिएगा, अगला है तीसरा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अतः क्वेश्चन, किस राज्य ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव किया गया था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम जो है फटाफट क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का एनालिसिस करवाना है, तो उतना टाइम जो है जितना हम पहले देते थे उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करवाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तेजी के रूप में। तो मिस्र के राष्ट्रपति यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतेह अली सीसी ने 89.6% वोट का साथ तीसरा कार्यकाल जीत गए हैं। कोई दिक्कत? मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी जो है 89.6% वोट के साथ तीसरी कार्यकाल के लिए चुना गया है। कोई दिक्कत है? कृषि विपणन सुधारों से आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। बांग्लादेश टीम ने, किस टीम ने? बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता था। तो किस टीम से? बांग्लादेश के टीम से थे। कोई दिक्कत है? आगे की ओर हम चलते हैं। अंडर 19 उसकी एनालिसिस थोड़ा सा है दिया हुआ है ब्रीफली में, ध्यान दीजिएगा। अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। कौन? तो बांग्लादेश ने। दुबई में खेले गए इसका अंडर 19 एशिया कप जो है कहाँ खेला गया? तो दुबई में खेला गई। फाइनल मुकाबले में मेजबानी UAE के साथ हुआ था। 195 रन से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 57 साइबर अपराधी को पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने कितने स्टेशन खोलने की, साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मांग की है, मंजूरी दी है? तो 57। ठीक है, तो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मचेल स्टार्ट को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ठीक है, IPL इतिहास के सबसे महंगे, IPL इतिहास के, समझ में आ रहा है ना, इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ठीक है, कोलकाता के नाइट राइडर्स ने खरीदा है IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी को। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो मचेल स्टार्क। ठीक है, भारतीय शास्त्र जो है शास्त्र बलों को श्रीलंका ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन आउल
पुरस्कार श्रीलंका की सरकार देते हैं, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों को, भारतीय के जो सशस्त्र बल हैं श्रीलंका देश के गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोल्डन आउल पुरस्कार श्रीलंका की सरकार जो है के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। आउल पुरस्कार जो है कहाँ, गोल्डन आउल पुरस्कार श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। गोल्डन आउल पुरस्कार जो दिया जाता है श्रीलंका के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है जो सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों ने 3 अधिकारियों को दिया गया। कितने? 3 अधिकारियों को श्रीलंका के द्वारा। कौन? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया श्रीलंका की सरकार के द्वारा, ठीक है। विंग कमांडर सुमित महाजन 3 को दिया गया, भारतीय सशस्त्र बलों को दिया गया, जिसका नाम है पहला विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया गया। कौन कौन को? सुमित महाजन, रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया गया है। किसके द्वारा था? श्रीलंका के सरकार के द्वारा। कौन सा पुरस्कार? तो गोल्डन दिया गया, ठीक है ना। गोल्डन समझ में आया? कोई दिक्कत? कहाँ चला? गोल्डन आउल पुरस्कार तो श्रीलंका भी तो कर दिए थे, चलेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। कितना नंबर? तो 10वां नंबर। थोड़ा सा, हरियाणा ने पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा राज्य जो हमारे भारत के हैं, जो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता। पहली बार इतिहास में पहली बार हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, ठीक है। अगला चलते हैं 11 नंबर में क्वेश्चन। तो कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी कुशल मजदूरों के अधिकारी की रक्षा करने के लिए एनएसडीसी के सऊदी अरब के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है ना। कुशल मजदूरों के लिए ये भेजे जाने के लिए कहाँ पे? तो सऊदी अरब में एनएसडीसी ने सऊदी अरब के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। इजराइल के फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी KIFF है ना फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता गया, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार जीता गया? सर्वश्रेष्ठ। तो KIFF के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता गया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है ना। इजराइल के जो फिल्म आया है एक, जिसका नाम क्या है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो फिल्म है, उसको KIFF फेस्टिवल में सबसे श्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये 13 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वबर्दे महामंदिर का शुभारंभ बनारस में किया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र करने वाले स्वबर्द महामंदिर का शुभारंभ बनारस में किया है। भारतीय शेख हसन खान है ना, शेख हसन खान ने बोल रहा है कि भारतीय शेख हसन खान ने क्या बोला कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है, ठीक है। भारत की जो है भारत के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर माउंट विंसन का सफल चढ़ाई की है, ठीक है। खाद्य पदार्थ की जो मिलावट होती है, मिलावट के मामले में हैदराबाद शीर्ष पर है, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के लिए हैदराबाद जो है शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। चलिए, खाद्य पदार्थों के मिलावट के लिए हैदराबाद शीर्ष स्थान। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में रूबेन आजार को नियुक्त किया गया। भारत में
भारत में जो इजराइल के राजदूत किसको मतलब स्थापित किया गया? रूबेन आजार को। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत? चलिएगा आगे। बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला भीषणी क्या है? भाषिनी एआई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। ठीक है ना। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भाषिनी, जिसका नाम क्या है? भाषिनी एआई है ना, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है सबसे मतलब कि वास्तविक समय में और भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। ठीक है। एक प्रकार का क्या है? तो मानव नहीं है, तो एक प्रकार का मानव निर्मित जो है रोबोट के रूप में है। ठीक है ना, भाषिनी। अगला ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि 2022 में बाघों को हमले से सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, 2022 में जो बाघों के हमले से जो बाघों के हमला कर दिया गया था, सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुई थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा था। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स में पैरा गेम्स में 2023 में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है। सौरभ कोठारी ने पहली सीनियर नेशनल स्नूकर किताब जीता है। सीनियर नेशनल स्नूकर किताब जीता है। कौन सा? तो कौन थे? तो सौरभ कोठारी। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्री शुरू किया। मतलब किन्नर के लिए और महिलाओं के लिए जो है मुफ्त बस जो है लॉन्च किया है। उस पर मुफ्त, इस पर कोई भाड़ा उड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, किराया उराया नहीं लगता। ठीक है, चलिएगा। किसके लिए? महिला और किन्नर के लिए। ठीक है, जिसे हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। ASEAN है ना, एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुई थी। ASEAN भारत बाजार का महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। ठीक है ना, पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की है ना गतिविधि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की। कौन? पुणे। मालदीव और भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। ठीक है, क्या बोल रहा था कि मालदीव भारत के साथ जो है जो हुआ था हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट जो है उसको कुछ करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझिएगा आगे की क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड, विश्व की सबसे ऊंचा फाइटर जो है एयरफील्ड जो है एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया है। ठीक है ना, कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। ठीक है, चलिएगा आगे को क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर MS धोनी को जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने की घोषणा की है। ठीक है, भारत की सबसे तेजी और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च किया गया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है ना, जो सूरज के प्रकाश से चलने वाला एक नाव है, जिसका नाम बाराकूडा है। क्या है? बाराकूडा है, जो केरल में लॉन्च किया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बोल रहा है कि जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है ना। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित करेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करेगा। ठीक है, कौन? मध्य प्रदेश के सरकार ने। ठीक है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन। मार्शल 2023 के गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष स्थान पर। ठीक है ना, मार्शल के 2023 में गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर है, मतलब फर्स्ट स्थान पर है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा उद्घाटन किया। फ्रांस में तमिल के कवि थे जो फ्रांस में
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा उद्घाटन किया है। आईफोन निर्माण आईफोन निर्माण कौन थे? फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1.67 बिलियन का निवेश करेगा। जो आईफोन निर्माता जो है, जिसका नाम क्या है, फॉक्सकॉन जो है, फॉक्सकॉन आईफोन निर्माता है, वो कर्नाटक में, हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में $1.67 बिलियन का निवेश करेगा, मतलब वहाँ पे खर्च करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने चक्रवात जैस्पर से हजारों लोगों के प्रभावित हुए थे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो आया था चक्रवात, जिसका नाम क्या है, जैस्पर, जो हजारों लोगों को प्रभावित किया, ठीक है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में क्या बोल रहा है कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र शीर्ष पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है। अमृत तकनीकी आईआईटी मद्रास ने पानी से जो आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए पानी से आर्सेनिक जो गंदगी के रूप में हो जाता है, आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने की एक अमृत तकनीकी की शुरुआत किया, ठीक है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। आगे हम चलते हैं। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। मिस्र के साथ मिलकर के मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है, ठीक है। आगे की हम चलते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है, ठीक है, महिला के रूप में। ये जो प्रथम वाला है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला जो है मेडिकल ऑफिसर जो के रूप में फातिमा वासिम बनी है, ठीक है, पहली महिला, ठीक है, फातिमा वासिम बनी है। कोई दिक्कत? पुष्पा भारत की व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। पुष्पा भारत की व्यास सम्मान के लिए 2023 के लिए चुना गया है, ठीक है। आगे की हम चलते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त हैदराबाद का शहर जो है नया पुलिस आयुक्त के एस रेड्डी को नियुक्त किया गया। हैदराबाद सरकार के नए पुलिस आयुक्त के रूप में के एस रेड्डी को चुना गया। टस्क जो है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, डोनाल्ड टस्क, ठीक है, डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कोई दिक्कत? बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी से सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत? इटली के जो द ऑर्डर ऑफ मोटर्स है ना, द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी सम्मानित किया गया, ठीक है। चलते हैं आगे। चीन के पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। चीन ने पृथ्वी की सबसे गहरी, जो अभी तक जो है कोई नहीं उतना गहरा तक जा सकता है, तो वही जो है चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी जय श्री राम, सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू किया था, ठीक है। नवंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड को चुना गया है, ठीक है। नवंबर माह में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ट्रेविस हेड को चुना गया। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी जो है विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर को चुना गया। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर को चुना गया है। कोई दिक्कत? चलते हैं। बोल रहा कि भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को किसके नाम से जानते हैं? तो VINBX है ना, विनबैक्स 2023 है ना, 2023 था तो 2023। और भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ
दक्षिण कोरिया के साथ राजनीतिक संबंध को 50 साल पूरे किए हैं। ठीक है, भारत जो है दक्षिण कोरिया के साथ राजनीतिक संबंध के रूप में 50 साल तय कर लिए हैं। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाला सीईओ थियरी डेला पोर्टे है। थियरी डेला पोर्टे है सीईओ, भारत की सबसे अधिक वेतन पाने वाला सीईओ जो है थियरी डेला पोर्टे बने हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका पर रहा है। ठीक है ना, स्टार्टअप फंडिंग जो है वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका पर रहा है। ठीक है, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मेघालय के जो लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस के एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। ठीक है, चीन ने दुनिया का सबसे पहला जो है चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तमिल कवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारत के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, तमिल कवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारत के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनोनीत करने प्रस्ताव किया है। सुखविंदर सिंह जो है सुक्खू ने चेंज मेकर्स ऑफ ईयर 2023 सूची में स्थान अर्जित किया है। सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड के और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया गया। चीन ने जूके 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया गया है। चीन ने जूके 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया गया। क्यूएस अस्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। क्यूएस अस्थिरता रैंकिंग में जो अस्थिरता रैंकिंग है उसमें भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया है। नए भारत का जो सामवेद है पुस्तक का विमोचन जो है रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा ने शपथ ली है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा शपथ ली है। बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया कालाजार का, जो बालू मच्छर से फैलता है ना कालाजार, तो उसी को बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। जयपुर बैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित किया है। जयपुर जो बैक्स म्यूजियम है BR अम्बेडकर की मूर्ति को मोम के द्वारा बनाकर वहाँ पे स्थापित किया है। मैक्स लाइफ जो है इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया है। ठीक है, गूगल के मानव मस्तिष्क के तरह AI जेमिनी पेश किया है। AI जेमिनी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जेमिनी पेश किया। ठीक है, गूगल के मानविक मस्तिष्क की तरह। ठीक है, AI जेमिनी को टाइम मैगजीन का पर्सनल ऑफ द ईयर टेलर जो है स्विफ्ट को चुना गया। किसको? स्विफ्ट को चुना गया। बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO फोन पे के साथ साझेदारी किया। बीमा को सुलभ बनाने के लिए बीमा जो होता था उसको सुलभ बनाने के लिए ACKO ने फोन पे के साथ साझेदारी किया है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया। गुजरात के जो गरबा नृत्य है, एक प्रकार का गुजरात का गरबा नृत्य, उसको यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो है CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। BBC का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया। ठीक है, BBC का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया। इटली के
BRI से अलग हुआ है, ठीक है ना। इटली जो है चीन के BRI से अलग हो गया। इटली ने चीन के जो BRI संस्था था उससे अलग हो गया, ठीक है इटली। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया। सांस्कृतिक जो संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया। जम्मू कश्मीर के युवा मतदाताओं को जागरूक राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर के जो युवा मतदाता जो है उसको जागरूकता प्रदान करने के लिए राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। हुमा सुरैशी ने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग यह संयंत्र खोला गया। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है, ठीक है। भारत के मूल की लेखिका जो है मीरा चंदन को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। भारत के मूल की लेखिका जो है मीरा चंदन को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मधुमक्खी पालन जो परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया, ठीक है। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस के रूप में नागालैंड में मनाया गया। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई है, ठीक है। 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क के जीवाश्म की खोज, बाप रे, जैसलमेर में किया गया, ठीक है। G7 देशों ने रूस के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है। G7 देशों ने रूस के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश करने की योजना बनाई है, ठीक है। राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण को पुरस्कार दिया गया है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS है ना सांस अभियान शुरू किया, ठीक है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से बचने के लिए निपटारा करने के लिए मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटाने के लिए सांस अभियान की शुरू किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र में हुआ। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृत रामचंद्र को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया, ठीक है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता रायचंद को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। महानदी कोल्डफील्ड्स जो है लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहा, ठीक है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार पर अफगानिस्तान में 10 लाख से ऊपर बच्चे कुपोषण की सामना कर रहा है, ठीक है। आगे यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है, ठीक है। यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
तो कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने के लिए घोषणा की है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल बना है। ठीक है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य जो है केरल को बनाया है। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग उधर है। LEADS है ना, लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष पर है। लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु जो है शीर्ष पर है। सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। बिहार सरकार ने मिसल इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू किया है। बिहार सरकार ने मिसल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बिहार सरकार ने मिसल इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का शुरू किया है। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 ताज आस्था रावल को मिला है। ताज आस्था रावल को मिला है 2023 में। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है राजीव गांधी के द्वारा स्वरोजगार योजना शुरू किया गया। ठीक है, भाला फेंक में खिलाड़ी सुमित एंटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। भाला फेंक में खिलाड़ी जो सुमित एंटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का पुरस्कृत किया गया। ठीक है, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में जाकर पदभार ग्रहण किया। सोनी स्पोर्ट्स के कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। गुजरात का 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, गुजरात 84% जो है इंस्टॉलेशन गुजरात के 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में सिर्फ शीर्ष पर रहा है। ठीक है, भारत में UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में भुगतान किया है। ठीक है, UAE से जो खरीदा है तेल, कच्चे तेल, उसको रुपये में भुगतान किया। हरियाणा में भूमि मानचित्र के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया गया। हरियाणा ने भूमि मानचित्र के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया गया। भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। खोजे गए नए बैक्टीरिया के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में उनका नाम पर रखा गया। 1500 से अधिक लोगों के ग्वालियर में तबला बजाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 1500 से अधिक लोग ने ग्वालियर में जाकर तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने गीग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया। तेलंगाना सरकार ने गीग वर्कर्स के लिए, जो गीग वर्कर्स है उसके 5 लाख रुपए का दुर्घटना के लिए बीमा शुल्क जो है पेश किया गया। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेशन में आपको जो भी है उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए। जो आपका डिमांड है वो जो है हम लाकर आपके सामने वीडियो उसको बनाएंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद।